Hello students, hope you all are fine. So dear students, in our previous video we have learned about divisibility rules, and today we will do the next topic of this chapter, that is prime factorization. Okay, so what is prime factorization? To write a number as product of prime number is called prime factorization. We have done this concept in class 5th also. Now prime factorization means to write a number as product of prime numbers. Okay, एक नंबर को अगर हम as product of prime number लिखते हैं, that is प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर. एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. ओके, सिंपली जो नंबर अपने ही टेबल में आए उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर? किस तरह से हम किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं? सो मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. Methods of prime factorization. So we have two methods of prime factorization, that is, one is tree method and second is division method. We have already studied about these two methods in class 5th, tree method and division method. Okay, तो किस तरह से हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. बट डिफरेंस इतना है कि इन क्लास 5th वी हैव प्राइम फैक्टराइज of small numbers, but in class 6 we will prime factorize a large number also, that are 3, 4, 5 digits. So let me recapitulate the concept of class 5th. Here I have taken an example, that is example of 30. Okay, here we have to prime factorize the number 30. पहले मैं ट्री मेथड से करूँगी. ट्री मेथड में क्या होता है कि हम एक नंबर को, जो भी हमें नंबर है उसको हम सर्कल में लेते हैं और फिर उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं. और किससे डिवाइड करना होता है? फर्स्ट वी विल टेक द प्राइम नंबर. तो फर्स्ट नंबर हमने प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो जो फर्स्ट है दैट इज़ ऑफ 2. तो इज़ 30 इज़ डिविजिबल बाय 2? यस, 2 15 से 30. ओके, 2 15. जो हमारी यहाँ पर लेफ्ट साइड है उसमें हम प्राइम नंबर को लिखते हैं और जो उसके साथ वाला नंबर होगा वो राइट साइड में. हमने 2 को लिया था इसलिए मैंने 2 को लेफ्ट साइड में लिखा और 15 यहाँ आएगा. नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक द राइट साइड नंबर. ओके, इज इट प्राइम और कंपोजिट? अब इसको चेक करिए, क्या ये प्राइम है या कंपोजिट है? दिस इज कंपोजिट नंबर. ये कंपोजिट है बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 5, सो इट्स कंपोजिट. तो हम अगेन इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टर्स करेंगे. अब इसको चेक करिए, इज इट डिविजिबल बाय 2? फिर से 2 से चेक करेंगे, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट नंबर 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 3. नेक्स्ट नंबर इज 3. नाउ विल फैक्टर इट बाय 3. 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने 3 को इस साइड पे लिखा. 3 5 या 15 होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया. ओके, नाउ चेक, इज दिस नंबर इज प्राइम और कंपोजिट? दिस इज प्राइम नंबर. अब ये प्राइम नंबर है तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया. हमारे पास जो भी यहाँ पर ये नंबर है ये सभी प्राइम है और ये 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन है. सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इज द प्राइम फैक्टर्स of 30. Okay, similarly for division method, इसके हमने लेटर का साइन बनाते हैं यहाँ पर, इसको लेटर मेथड भी बोलते हैं. और 30 को हमने साइन के अंदर लेना और जिससे भी हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे उसको हम बाहर लेंगे. ओके, तो 2 अगेन 2 15 सा 30. अब 15 से डिवाइड नहीं होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से करके देखते हैं. 3 3 5 सा 15.
5 ones are 5. So its prime factors of 30 is equal to 2 into 3 into 5. ये जो नंबर बाहर हैं, these all are the prime factors of 30. So 30 is represented as product of primes. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज टू राइट अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हमने 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में लिखा है. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अगेन आपको 30 ही मिलेगा. 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30. नंबर तो 30 है पर उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गई है. वो अब किस में आ गया है? वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा गया है. तो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, यू हैव डन इन क्लास 5th it. Okay, now what is in class 6th? In class 6th we will do the prime factorization of large number. So here I have taken an example. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360. तो हम यहाँ पर 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके, तो 360 को अब आपको चेक करना है प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. तो उसके लिए अब आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करेंगे. इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2? yes, it will be, because its last digit is 0 and the number which has its last digit as 0 2 4 6 8 are divisible by 2. तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. अब इस नंबर को 2 से कैसे डिवाइड करना है? आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कर सकते हैं. यू कैन डू ऑरली. ओके, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके देखते हैं इसको. 360 को 2 से डिवाइड किया. 2 1 ज़ा 2 1. 6 को ब्रिंग डाउन करिए. 2 8 ज़ा 16. नाउ ब्रिंग डाउन 0. अब कई बच्चे इसको यहीं पर छोड़ देते हैं. नो, जिसको हमने ब्रिंग डाउन किया है, द नंबर विच हैज़ ब्रिंग डाउन दैट शुड बी डिवाइड. उसको डिवाइड करना ही करना है. अब 2 को 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कितने ज़ा 0 होंगे? 2 0 सा. ओके, सो दिस नंबर इज quotient is 180. जो हम यहाँ लिखेंगे दैट विल बी द quotient. अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब इस नंबर को हमने फिर से चेक करना है. अब ये नहीं है कि 2 को हम एक बार ले चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम हम 2 को नहीं ले सकते हैं. यू कैन टेक अगेन. आप चेक इसको 2 से ही करेंगे. इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2? येस. अगेन द वंस प्लेस इज 0. अब इसको ऑलरेडी डिवाइड कर लो. अब 0 को छोड़िए, आप 18 को 2 से डिवाइड करिए. 2 9 ज़ा 18 होते हैं. 0 इज एज इट इज़. अब 2 को फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज वंस प्लेस इज 0. अब फिर इसको आप 2 से डिवाइड करके देख लिए. अब यहाँ फिर ऑरली डिवाइड कैसे करेंगे? 9 और 2 को डिवाइड करना है तो 2 4 ज़ा 8. 1 जो रिमाइंडर होगा वो इसको चला जाएगा. ये 10 हो जाएगा. 2 5 ज़ा 10. अब नेक्स्ट जो है 15, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इट्स वंस प्लेस इज नॉट अदर देन 0 2 4 6 and 8, और वी कैन से दैट इट इज़ नॉट इवन नंबर. ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. सो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 3. तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं. तो 3 के लिए भी आपने इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर लो. 5 + 4 9. 9 इज़ डिविजिबल बाय 3. सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. तो हाउ मैनी 3s मेक 45? 3 कितने सा 45 होगा? 3 15 सा 45 होगा. नहीं तो आप इसको लॉन्ग डिवीज़न से भी कर सकते हैं चेक करने के लिए. 3 1 ज़ा 3 5. 3 5 ज़ा 15. What is the remainder? What is the quotient? 15. 15 is the quotient that will be written here. और जो डिवाइज़र होगा उसको हम बाहर लिखेंगे. 3 से हम डिवाइड कर रहे थे और ये 15. ओके, अब अगेन आप इसको देखिए, चेक करिए. 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से ही होगा. 3 5 ज़ा 15. अब 5 5 1 ज़ा 5. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 is equal to 2 into 2 into 2 into
3 ओके। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर पावर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। पावर मीन्स आपको एक नंबर, जो भी नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप इसको पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 3, इसकी पावर 3 लिख दिए। मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5। ओके, यू कैन राइट इट एज एनी वे, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अभी आपको इस मेथड की नॉलेज नहीं है, बट कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। क्लियर? सो इन वर्कशीट 4 some parts are given here. Question number 1, find the prime factorization of the following। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, तो सिंपल वही है, बट आपके पास जो नंबर हैं वो लार्ज है। बस आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से चेक करके देख लो। अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने इसीलिए सीखे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन को करने में टाइम कंज्यूम होता है वो कम हो। ओके, तो अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको ये याद भी नहीं रहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ 3125 को 3125। अब ये 4 डिजिट नंबर है। अब सबसे पहले हमने 2 से ही स्टार्ट करना है। इसे डिविजिबल चेक करेंगे, इसे डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आती है। ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हम सभी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। हियर 5 + 3 8 9 10 11। ओके, तो 11 है यहाँ पर, तो 11 2 से डिवाइड 11 3 से डिवाइड होगा, यहाँ 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो आपने यहाँ पर इस नंबर को नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। इज इट डिविजिबल बाय 5? यस, दिस इज डिविजिबल बाय 5। तो आप इसको 5 से डिवाइड करिए। 5 कितने से होंगे आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। 5 6 30, 5 2 1 यहाँ पर चला जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 लास्ट डिजिट है, तो ये 5 से हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25। अगेन 5 से, 5 2 10 एंड 5 5 25। Again 5 से, 5 5 25 and 5 1 5. So this is the prime factorization of this number. So we can write it as product of primes. So prime factorization of 3125 is 5 into 5 into 5 into 5 into 5 or 5 raised to power 5. Okay, the next is write the greatest 4-digit number and express it as product of prime. greatest 4-digit number लिखना है और उसको as product of prime आपने लिखना है। as a product of primes mean फिर से वही क्या है, as product of primes आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। एंड ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर 9999। Next is write the smallest 4-digit number and show its prime factorization. Smallest 4-digit number 1000 है और उसकी भी आपने prime factorization करनी है। Next, fourth sum, express each of the following number as sum of 2 odd prime number. तो हमें पता है we have only one even prime number, other all prime numbers are odd prime number. तो यहाँ पर odd prime numbers कौन से होंगे? odd prime numbers 3 से 3 5 7 11 13 17 19 23 और लिखते जाइए। बहुत सारे हमारे पास, मैंने आपको 100 तक लिखवाए हैं हमारे पास हैं और आपको ये याद रखने हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। 18 इज़ अ नंबर, हमारे पास 18 नंबर है। इसको एज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड प्राइम्स
ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑड प्राइम नंबर हैं, तो हम देख सकते हैं कि किन टू नंबर्स का सम जो है वो 18 होगा। तो क्लियरली यहाँ पर 7 और 11 दिख रहे हैं। यू कैन राइट इट एज 7 + 11। बट दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर। हमने बस लेके आए और गैस लगाया है। प्रोसीजर क्या है, आपने किस तरह से लिखना है। 18 है तो 18 में पहले फर्स्ट प्राइम नंबर हमने देख लेना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो 18 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 18 - 3 तो 15 होता है। तो क्या 3 + 15, अगर 18 है तो हम 3 + 15 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 और 15 का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 5। अब 18 - 5 करके देखिए, 18 - 5 13 होता है, तो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो वी कैन राइट इट एज 5 + 13। सो 18 कैन बी राइट एज 5 + 13। ओके, तो इससे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो 3 ऑड प्राइम्स में कैसे लिखना है, अगेन यहाँ पर आपके पास एक नंबर है 41, और 41 को आपने 3 ऑड प्राइम्स नंबर में लिखना है। तो पहले तो आप इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब 41 में से मैंने -3 करके 41 - 3 दैट इज़ 38। 41 के मैंने 2 पार्ट्स बना लिए हैं, एक 3 और दूसरा 38। अब 3 तो प्राइम है पर 38 प्राइम नहीं है। अगेन मैं 38 को फिर से 2 प्राइम नंबर्स में डिवाइड करूँगी। 3 तो मैं दे चुकी हूँ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5। अब 5 और 35 के साथ कौन सा नंबर लूँ कि वो उनका जो सम है वो 38 हो जाए, दैट इज़ 5 एंड + 33। 38 में से 5 माइनस करके देख सकते हैं, तो 33 मिलेगा। तो यहाँ पर 33 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स 5 के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट इज 7 + 31 दैट इज़ 38। तो 7 भी प्राइम है और 31 भी प्राइम है। तो 38 को आगे मैंने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दैट इज़ 7 एंड 31। नाउ दीज 3 नंबर्स आर प्राइम, ये तीनों प्राइम हैं, और तीनों का अगर हम सम करेंगे तो ये 41 बन जाएगा। 3 + 7 + 31, ओके। 31 + 7 38, 38 + 3 41। तो लाइक दिस वे, पहले आपने एक नंबर को 2 पार्ट्स किए, वो जो सेकंड था वो कंपोजिट है, तो उसको फिर से आपने 2 प्राइम्स में एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर लिखना है। ओके, तो दीज आर द रिमेनिंग पार्ट्स। आपने प्रोसीजर फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है। सो थैंक यू वेरी मच।